हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल चार्ट के ऊपर। ये एकेडमिक टास्क 1 है आइल्स राइटिंग का। तो आज मैं एक बैंड 9 सिंपल आंसर से आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि कैसे आप भी इजीली एंड इफ़ेक्टिव बैंड 9 रिपोर्ट लिख सकते हैं। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर आपको जो है पता होगा। सबसे पहले हमारे पास इंट्रो होता है। सेकंड आपके पास ओवरव्यू होता है। थर्ड आपके पास बॉडी पैराग्राफ 1 होता है एंड द फोर्थ वन आपके पास बॉडी पैराग्राफ 2 होता है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है, ये आपको हर एक को मालूम होगा। तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। इंट्रो के अलग रूल होते हैं, ओवरव्यू के अलग, बॉडी पैराग्राफ के कुछ अलग रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो ईज़िली आप 7 बैंड ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दी गई है। द टेबल बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। ये सेल्स के बारे में है ऑफ फेयर ट्रेड लेबल टी एंड पाइन एप्पल। ये टी एंड पाइन एप्पल की सेल्स के बारे में है इन 2010 एंड 15 2 ईयर्स में है। ठीक हो गया। इन 5 यूरोपियन कंट्रीज़, ये 5 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इनमें टी एंड पाइन एप्पल, ये टी वाला है एरिया एंड ये पाइन एप्पल जो सेल्स हुई हैं 2010 एंड 15 में, उसको आपने टेबल को एक रिपोर्ट की सूरत में शो ऑफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंट्रो होता है उसको हम पैराफ्रेज कर देते हैं। मींस कि यहाँ पे द टेबल बिलो गिव इंफॉर्मेशन है तो इसको आपने चेंज कर देना है। गिव इंफॉर्मेशन को मैंने कर दिया द टेबल टू टेबल्स डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन। ये जो आपके पास गिव वर्ब है इसको आपने चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इंफॉर्मेशन अबाउट फेयर ट्रेड टी एंड पाइन एप्पल्स, ये बिल्कुल सेम वैसे का वैसे इंट्रो यहाँ पे नहीं लिखना, इसको आपने पैराफ्रेज चेंज कर देना है थोड़ा बहुत सिनोनिम्स यूज़ करके। इन 2010 एंड 2015 इन यूरोपियन कंट्रीज़ नेमली फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे। यहाँ पे उसने जस्ट शो किया था कि इन 5 यूरोपियन कंट्रीज़, बट यहाँ पे मैंने जो है उनके कंप्लीट नेम्स डिस्क्राइब कर दिए हैं। आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर इंट्रो बन गया है। अब उसके बाद सेकंड हम आते हैं ओवरव्यू के ऊपर। तो ओवरव्यू के क्या रूल्स हैं। ओवरव्यू में आपने ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये ऐड नहीं करने होते, क्योंकि ये नंबर्स आपने आगे बॉडी पैराग्राफ्स में शो करने होते हैं। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे तो आगे आपके पास नेक्स्ट कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने ओवरव्यू में ये नंबर्स एक्सप्लेन नहीं करने। जस्ट ओवरव्यू में आपने 2 to 3 सेंटेंसेस तक की जो है अपने आप को लिमिटेड रखना है। 2 to 3 सेंटेंसेस आर मोर देन इनफ। ओवरव्यू की जगह आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, बट कंक्लूजन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओवरव्यू इज़ मोर ईजियर देन कंक्लूजन। सो ओवरव्यू को आप कंसिडर करें। और ओवरव्यू अगर आप एक इफ़ेक्टिव ओवरव्यू लिखते हैं तो 6 बैंड आप इजीली गेट कर सकते हैं। आपके बॉडी 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 डिसाइड करते हैं कि आप 6, 7 में आते हैं, 8 में आते हैं और 9 बैंड में आते हैं। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू हम किस तरह लिख सकते हैं। ओवरऑल स्टार्ट हम ले लेते हैं ओवरऑल में। ये आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं ओवरऑल। वन कैन सी क्लियरली दैट व्हाट इन टर्म्स ऑफ टी एरिया, ये टी एरिया जो है हमारे पास टी एरिया ऑन फिगर्स हैड राइजन सिग्निफिकेंटली इन गिवन टाइम पीरियड। फिगर्स हैड राइजन सिग्निफिकेंटली मीन कि यहाँ पे आप देखें हर एक जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। ये देखें हर एक में आपका जो है 2010 के मुकाबले में 2015 में चेंज आया है। जो आपकी ये जो नंबर्स हैं क्या हुए, राइज हुए हैं। फिगर्स एड राइजन सिग्निफिकेंटली, ये वर्ब हो गया राइजन, सिग्निफिकेंटली एड वर्ब, इससे जो है आपकी रिपोर्ट इन इफेक्टिव रिपोर्ट बनती है। तो ये सिग्निफिकेंट आपके पास चेंज आया है इन गिवन टाइम पीरियड। ऑन द अदर एंड मीन्स इन सेकंड टेबल, ये आपके पास कनेक्टर होता है ऑन द अदर एंड। विद रिगार्ड्स टू पाइन एप्पल, अब मैंने ऊपर लिखा था इन टर्म्स ऑफ टी एरिया, नीचे लिखा विद रिगार्ड्स टू पाइन एप्पल। तो इस तरह वेरिएशन दिखानी है। ठीक हो गया, चेंजिंग करनी है सिनोनिम्स यूज़ करके। ऑल यूरोपियन कंट्रीज सेल्स हैड एस्केलेटेड मोर देन डबल एक्सेप्ट नॉर्वे एंड जर्मनी। नॉर्वे और जर्मनी को अगर आप देखें इन दोनों को तो इनमें डिक्रीज़ आया है दोनों में, लेकिन ये जो बाकी ऊपर 3 है इनमें मोर देन डबल जो है एस्केलेशन आई है। एस्केलेशन मीन इंक्रीज़ आया है अप। अब ऊपर मैंने लिख दिया है राइजन, बट यहाँ पे सिनोनिम यूज़ करके मैंने क्या शो कर दिया, एस्केलेट।
इस तरह आपने वेरिएशन दिखानी है, सेम वर्डिंग रेपिटिशन में नहीं लेके आनी, रिपीट नहीं करनी सेम वर्डिंग। तो इस तरह आप एक इफ़ेक्टिव ओवरव्यू भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ 1। Okay, now so let's start from the body paragraph 1. First, on the one hand, T cells had been risen consistently in given time period. Means कि आपकी जो T values हैं ये consistently rise हुई हैं। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। Germany and Norway experienced similar upward trend of just increase of 2 million euros. आपके जो जर्मनी एंड नॉर्वे हैं इनमें इंक्रीज़ आया जस्ट 2.8 to 3 and 1.8 to 2, 0.2. दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 0.2 मिलियन यूरोज़ इसमें जस्ट इंक्रीज़ आया है। आप देख सकते हैं 2.8 to 3 and 1.8 to 2 इन 2010 to 2015 रेस्पेक्टिवली। ये एक ट्रेंड हमने यहाँ पे शो कर दिया। हाउएवर ताहम नेदरलैंड सेल वाज लिटिल लार्जर फ्रॉम 2 to 2.7 मिलियन यूरोज़ कि आपकी जो नेदरलैंड सेल थी ये वाली 2 to 2.7 मीन इसमें 0.7 का डिफरेंस आया है, इसके मुकाबले में वो लार्जर था। मीनवाइल इस दौरान ऑस्ट्रिया सेल्स डबल्ड फ्रॉम 4 to 8 मिलियन यूरोज़ इन गिवन पीरियड। ऑस्ट्रिया की जो आपके पास वैल्यू है वो डबल हो गई 4 to 8 मिलियन यूरोज़ में। Ultimately, finally, France percentage rose dramatically from 2.5 in 2010 to 21 million euros in 2015. Means rose वर्ब आगे आपके पास dramatically एड वर्ब। dramatically क्यों? क्योंकि देखिए 2.5 to 21 मिलियन यूरोज़ तक ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बिग चेंज है। ठीक हो गया, तो ये ड्रामेटिक चेंज आपके पास आया है। तो इस तरह आप डिफरेंट ट्रेंड्स को शो ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट बॉडी में मैंने इस टेबल को कवर किया है, सेकंड बॉडी में मैं पाइन एप्पल वाले को कवर करूँगा। ठीक हो गया। नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट मैंने क्या शो किया था ऑन द वन हैंड एंड नाउ ऑन द अदर हैंड कनेक्टर। ये कनेक्टर जो है आपने लाजमी इसमें ग्रामर में अच्छे बैंड लेने के लिए मोर देन 6 बैंड आपने कनेक्टर यूज़ करने हैं। इन टर्म्स ऑफ पाइन एप्पल, दिस इज़ pineapple. France and Netherlands earning increased sharply from 2 to 6.5 and 1.625 million euros in given period. कि आपके पास जो फ्रांस, दिस एंड नेदरलैंड्स, इन दोनों की इंक्रीज़ आया है 2 to 6.5 and 1.625. शार्पली मीन बहुत तेज़ी से ये बढ़े हैं 2 to 6.5 and 1.625. Okay, in contrast, Germany and Norway rate declined 2.8 to 2 million euros in 2010 to onwards 3 to 1.9 million euros in 2015. Means यहाँ पे मैंने जर्मनी इन कंट्रास्ट मीन के इसके टोटली अपोजिट हमारे पास जो सेकंड वेरियो जर्मनी एंड नॉर्वे, ये आपके पास नॉर्वे एंड जर्मनी लास्ट 2 हैं, इनमें इंक्रीज़ आया था ऊपर वालों में, इसमें डिक्रीज़ आया है दोनों में। ठीक हो गया, इन दोनों में डिक्रीज 2.8 to 2 and 3 to 1.9. तो इन कंट्रास्ट जर्मनी एंड नॉर्वे रेट डिक्लाइन 2.8 to 2 and 3 to 1.9 मिलियन यूरोज इन 2015. फर्दर मोर, ये हमने कवर अप कर दिए 4। अब आखिर में रह गया ऑस्ट्रिया। फर्दर मोर, ऑस्ट्रिया सेल्स जम्प सिग्निफिकेंटली एज ट्रिपल्ड फ्रॉम 16 to 48 मिलियन यूरोज अक्रॉस 5 ईयर। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 16 to 48 गया है। मीन्स कि आपकी जो सेल है ये जंप हुई है सिग्निफिकेंटली, एक बड़ा चेंज आया है, सिग्निफिकेंट चेंज। एज ट्रिपल्ड मीन्स कि अगर आप 16 को देखें तो ये ट्रिपल्ड हो गया है। आपकी जो सेल्स थी ना पाइन एप्पल ऑस्ट्रिया में, वो ट्रिपल्ड हो गई हैं 16 to 48 मिलियन यूरोज अक्रॉस 5 ईयर. So in this way you can describe your trends and you can write effective report of band 9. This was our today's topic. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.